सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी उपासक हैं, जितने भी भक्त हैं, बहुत ध्यानपूर्वक ये आज का सत्संग सुनेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम आपको बताएंगे कि 22 जुलाई से श्रावण का महीना प्रारंभ होने वाला है और इस महीने में मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत ही विशेष विधि। ध्यान से सुनना और ये एक महीना आप ये करके देखें। आपने बहुत कुछ सुना होगा भगवान शिव की आराधना के बारे में। बहुत से एक विद्वान हैं, एक से एक ज्ञानी पुरुष हैं इस भारत भूमि में। ये तो संतों की ही भूमि रही है, लेकिन आप कर भी चुके हैं। इस सावन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। आप ये विधि करके देखें। आपको मैं कह रहा हूँ पहले दिन से ही एक विशेष आनंद की अनुभूति होने लगेगी और आपको लगने लगेगा जैसे जब हमारे हाथ से कोई भी कार्य अच्छा होता, आप देखना तो एक भीतर आप देखना तुरंत ही विश्राम मिल जाता है, तुरंत ही शांति मिल जाती है। जैसे आप किसी भी दिन आपका भजन बहुत अच्छा हो, आपका नाम जब बहुत अच्छा हो, जिस दिन भी होगा उस दिन देखना आपके भीतर एक बिल्कुल शांति और सुख रहेगा कि हाँ हमने कुछ किया। ऐसा आपको लगेगा कि हाँ कुछ कार्य हो रहा है, भजन में कुछ कार्य हो रहा है। जैसे आप संसार में भी देखना कोई संसारिक कार्य आप मेहनत से करते हैं और वो कार्य आपका पूर्ण हो जाता है, अच्छे से पूर्ण हो जाता है, तो देखना आप उसके बाद एक विशेष शांति, विशेष सुख का अनुभव होता है। आप अनुभव करना इस बात का। इसी प्रकार मैं बताने जा रहा हूँ, आप करके देखना एक यह उपाय। उसी दिन से आपको पहले ही दिन से एक विशेष शांति, एक विशेष सुख का अनुभव होगा। और ये उपाय आपने अभी तक सुना नहीं होगा, कोई भी बताता भी नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी आराधनाओं में ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, ये करो वो करो, इसमें तो आपके मन को लगाया जाता है। मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन हुआ है। जो भी शास्त्र के अनुसार बोलेगा वो उसका हमको सुनना भी चाहिए और अनुसरण भी करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ही गुरु होते हैं। अब आप ध्यान से सुनना। पहले ही दिन से, या आप आज से ही, या एकादशी वाले दिन से, या तेरस वाले दिन से, या पूर्णिमा वाले दिन से, या जिस दिन सावन 22 जुलाई से आरंभ होगा उस दिन से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। एकादशी से ही सावन प्रारंभ हो जाता है, ध्यान रखना। ये जो एकादशी आने वाली है 17 जुलाई को, इसी दिन से सावन को प्रारंभ माना जाता है। अब ध्यान से सुनना। आप भगवान के शिव में, कोई भी आपके घर के आसपास शिवालय होगा, मंदिर होगा, उस मंदिर की जो सेवा की जिम्मेवारी है वो आप एक महीने के लिए अपने ऊपर ले लीजिए। सेवा में सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप धन की सेवा की जिम्मेवारी ले लीजिए, शारीरिक श्रम आपको करना है। मंदिर को अच्छी तरह से साफ करना है, मंदिर को धोना है। जैसे एक सेवक अपनी ड्यूटी समझ के, अपनी जिम्मेवारी समझ के सफाई का ध्यान रखता है, ऐसे ही भगवान शिव के मंदिर की आपको साफ सफाई करनी है। इसमें बिल्कुल शर्माना नहीं है। अगर आप इसमें शर्माएंगे तो बिल्कुल, सबसे बड़ा गुण भगवान की सेवा है और भगवान ने सेवा को ही प्रधान माना है और सेवा से ही प्रभु रिझते हैं, ये बात ध्यान रखना। भगवान शिव जी के या किसी भी देवालय की जो स्थापना की जाती है, जो मंदिर बनवाया जाता है,
उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि ये भगवान का निवास स्थान बनाया गया है। जैसे जो शिव जी का शिवालय बनाया गया है, तो उसका उद्देश्य ये है कि यहाँ ये भगवान शिव जी का निवास स्थान है। हमारे मन को ये लगना चाहिए, हमारे मन में ये बैठ जाना चाहिए कि यहाँ पर भगवान शिव का निवास स्थान है, यहाँ पर भगवान शिव रहते हैं। इसीलिए मंदिर की स्थापना की जाती है कि हमारे मस्तिष्क को ये सूचना पहुँचे और हमारे दिमाग में हमेशा ये बैठा रहे कि ये भगवान का घर है। इसलिए और ज्यों ही आप ये कार्य आरंभ करेंगे, ज्यों ही सेवा की जिम्मेवारी आप लेंगे 1 महीना के लिए उस मंदिर की, जो भी वहाँ पर निर्माल्य है जो चढ़ाया जाता है, बेलपत्री आदि, उसको बहुत मस्तक से लगा के सुरक्षित जगह रखना और फिर उसको किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कराना जब इकट्ठा हो जाए खूब। मतलब आपको पूरा ध्यान रखना है मंदिर की सफाई का, जो भी भक्त आए उनको भी कोई असुविधा ना हो, और बिल्कुल आपको निःशुल्क ये सेवा करनी है। जैसे मैंने कई बार बताया, जहाँ पर भी हम श्रम करते हैं, जहाँ पर भी आप पसीना बहाओगे, वहाँ आप देखना एक आपको आसक्ति हो जाएगी उस स्थान से, उस देवता से। या अपने घर में ही आप देखना कहीं बहुत साफ़ सफाई करें, मेहनत करें, तो आप देखना वहाँ पर कोई भी मलबा या कूड़ा करकट करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी आसक्ति बन चुकी है। रोज़ वहाँ पर आप श्रम कर रहे हैं। आप अपने व्यवहारिक जीवन में ये चिंतन करके देखना जो मैं बोल रहा हूँ। ऐसे ही आप भगवान शिव के कोई और पूजा नहीं, 1 महीना आप सेवा की जिम्मेवारी ले लें। फिर मुझे आप कमेंट करके अनुभूति बताना कि इसका क्या अनुभव, और जो भी आपके हृदय में कामना होगी वो आप हृदय में ही रखना, कभी भगवान से बोलना ही नहीं, वो सब जानते हैं। और इसमें आपको पार्वती माता की एक विशेष कृपा प्राप्त होगी। मैं एक बहुत गुप्त बात बता रहा हूँ। वो भगवान शिव के जो सेवक होते हैं, उनके चरणों के जो सेवक होते हैं, उन पर माता पार्वती बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। और आप ध्यान रखना, और फिर जब भी आपको समय मिले तो श्री रामचरितमानस का भगवान को पाठ सुनाना, जितना भी आपकी क्षमता हो। आप 10 चौपाई, 5 चौपाई, 11 चौपाई, 21 चौपाई प्रेम पूर्वक भगवान शिव को सुनाना, इतना ही आपको करना है। आप देखना, अभी तक आपने जितना भी सुना है आप करते रहें। भगवान शिव की पूजा बहुत प्रकार की आपने पूजा की, लेकिन आज जो मैं ये बता रहा हूँ, सेवा को आप अपनी आराधना में प्रधान जोड़ लें। क्योंकि भगवान का जो मंदिर है, जो देवालय है, वहाँ पर हमें ऐसी सफाई रखना है कि जैसे ये हमारे बहुत प्रीतम है। आपको मानना, आपको विश्वास नहीं हो रहा, आपकी भगवान में कोई आसक्ति नहीं, कोई प्रेम नहीं, आप पूजा पाठ करते हैं एक साधक की तरह, लेकिन उसके बाद आपको नहीं है कि भगवान के पास जो गंदगी हो रही उस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, मंदिर में जो अव्यवस्था हो रही, इधर कूड़ा पड़ा है, उधर कूड़ा पड़ा है, इस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा। ये एक प्रेमी भक्त का लक्षण नहीं है। प्रेमी भक्त वहाँ भगवान की सुविधा को, भगवान के सुख को देखता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे भीतर ये धारणा आए कि प्रभु को यहाँ पर कोई भी, उनके मंदिर में कहीं भी कोई कूड़ा करकट ऐसा ना हो, बिल्कुल साफ एकदम स्वच्छ हो। और आप थोड़े 1 महीना तक ये करके देखें, आपको भगवान शिव की ऐसी कृपा प्राप्त होगी जो अभी तक आपको नहीं प्राप्त हुई। आप करके देखें, इस बात पर ध्यान देना। ये मैं प्रायोगिक बता रहा हूँ, प्रायोगिक प्रयोग की हुई बात बता रहा हूँ। ऐसी बात नहीं आपको बताई जा रही है मनगढ़ंत। ध्यान रखना, सेवा आप अगर आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और आपका सेवा पर महत्व बुद्धि है, तो सिद्धि मिलने में फिर देर नहीं लगती। भगवान सेवा से बंध जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो सभी उपासकों से आज प्रार्थना है कि इस बात पर ध्यान रखें, ये जो सावन आरंभ आने वाला है, इसमें आपको सेवा करनी, और जब भी समय मिले तो बहुत मन से भगवान शिव को रामचरितमानस पाठ सुनाना, क्योंकि रामचरितमानस पाठ से भगवान शिव का बहुत बड़ा संबंध है। ध्यान रखना,
सबसे अधिक भगवान रामचरितमानस पाठ से ही प्रसन्न होते हैं शिव जी। भगवान राम की कथा सुनने से वो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और मन चाहा वर देते हैं। ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही। इस पर आप ध्यान दें और करके देखें, निश्चित आपको पहले दिन से ही लाभ होगा। तो सभी भक्तों से आराधना प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।